सिर्फ पार्टी का किनारा करना, ये कौन सी राजनीति को यहां आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है राजीव? क्या बिहार और बंगाल में ये कहूं कि चुनाव है तो इसलिए अब एक यहां पर अब धार्मिक युद्ध जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा? पूजा जी रुकिए मनीष, एक बार राजीव को मैं इन कर रही हूं। देखिए, सांसदों के बयान पार्टी में प्रमोशन के लिए या और जहां है उससे आगे आने के लिए भले दिया गया हो, ज्यादा चर्चा में आने के लिए, डिबेट में आने के लिए दिया गया हो, लेकिन ये कोई नई बात इस तरह के बयानों की नहीं रही है। देखिए, मैंने पूजा कई बार ये बात कही है। असल में मेरी ही आवाज मेरे कान में वापस दोबारा आ रही है तो बोलना मुश्किल हो रहा है। बहरहाल, मैंने कई बार ये बात कही है कि सत्ता का चरित्र एक होता है और उसके चेहरे अलग अलग होते हैं। आपको राहुल गांधी पसंद हो, आपको मोदी पसंद हो, आपको इंदिरा पसंद हो, आपको देवगौड़ा पसंद हो, चंद्रशेखर पसंद हो, वीपी सिंह पसंद हो, लेकिन अगर आप इतिहास देखेंगे तो सत्ता का चरित्र हमेशा एक रहा है। और ये उसी का एक और उदाहरण आने वाले दिनों में, भविष्य में भी 10, 20, 50 साल बाद जब पार्लियामेंटेरियन की और जुडिशरी की, एग्जीक्यूटिव की और लेजिस्लेचर की विवाद और विवादित बयान पढ़ाए जाएंगे तो ये भी बयान उसी की दृष्टि में आएगा। अभी कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले ये बहस चली थी कि सुप्रीम संसद है कि सुप्रीम कोर्ट है कि सुप्रीम राष्ट्रपति है। तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इस देश में न संसद सुप्रीम है, न राष्ट्रपति सुप्रीम है, न सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। सुप्रीम है इस देश के नागरिकों के अधिकार, सिटीजन्स, राइट्स ऑफ सिटीजन। ठीक है। और दूसरे मैं आपको उदाहरण बताता हूं। इसी देश में एक हाई कोर्ट के फैसले ने प्रधानमंत्री के चुनाव को रद्द कर दिया। जुडिशरी में वो ताकत थी, लेकिन जुडिशरी के फैसले को ओवरराइड करने के लिए उस समय की कार्यपालिका ने देश को इमरजेंसी में झोंक दिया। क्यों? क्योंकि एक मानसिकता बन जाती है सत्ता की कि जब उसे लगता है कि उसका विकल्प देश में नहीं है या उसे हराया नहीं जा सकता, तो उसे लगता है कि उसे सत्ता से हटाया नहीं जा सकता। और यही अहंकार और यही गलतफहमी इंदिरा गांधी और उनके समर्थकों और सहयोगियों में भी हो गई थी। आपको मजेदार किस्सा बताऊं, और इस देश में इमरजेंसी थोपी गई एक कोर्ट के फैसले के खिलाफ। जनता सुप्रीम थी, उसने 3 साल में दिमाग ठिकाने लगा दिया, 2 साल में। तो ये जनता सब कुछ देख रही है जो बहस हो रही है। राम मंदिर पर फैसला आया तो राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदू मुसलमान सबने माना और एक शानदार राम मंदिर बन के तैयार है। लाखों लोग वहां जा रहे हैं और सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इसलिए बन के तैयार है, उसको स्वीकार किया। अब उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस मामले में ये है, उस मामले में वो है, कह के आप नहीं जा सकते। इसी तरह की देश में परिस्थितियां पहले भी उत्पन्न हुई, जब सत्ता में रहने वाले लोगों को यह अहंकार हो गया कि वो चाहे जो बोले, जो करें, उनकी सत्ता है या देश में उनका जन समर्थन है, उनकी लोकप्रियता है। आपको मालूम है, एक बार इस कदर देश के हालात हुए थे कि इंदिरा जी को सिद्धार्थ शंकर रे इंदिरा जी को जिंदगी के लिए जब तक वो जिंदा रहेंगी तब तक अध्यक्ष रहेंगी, ये मजमून लेकर के वो हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल के पास गए और उन्होंने कहा, बंसीलाल जी इसमें आपका समर्थन दीजिए और मैं इंदिरा जी को चाहता हूं कि आजीवन अध्यक्ष रहे। तो आपको मालूम है एक सिटिंग मुख्यमंत्री ने क्या कहा? बिल्कुल सही है, इस देश में प्रधानमंत्री व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, इंदिरा गांधी जब तक जिंदा रहे तब तक राष्ट्रपति रहे, प्रेसिडेंट रहे, मैं इसका समर्थन करता हूं। तो सिद्धार्थ शंकर रे ने कहा, अरे सर, मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने की बात कर रहा हूं। ओहो, तो ये तो छोटी चीज है यार, वो तो जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। तो ये जब मन स्थिति पॉलिटिकल पार्टीज के और खासकर रूलिंग पार्टी के लोगों में, कार्यकर्ताओं में, विधायकों में, सांसदों में, मंत्रियों में, मुख्यमंत्रियों में, अगर उपराष्ट्रपति, तो उसमें ये अगर ये मानसिकता आ जाती है कि जो हम ब्रह्मास्मि, जो हम कह रहे हैं वही सही है, तो इस तरह के बयान आते रहते हैं। लेकिन इस देश ने सारे दौर देखे, केशवानंद भारती केस भी देखा है, इमरजेंसी भी देखा है, उसके बाद सत्ता से हटाया भी है ताकतवर लोगों को, सत्ता आती जाती रहती है। बस निशिकांत दुबे के बयान पे मैं नहीं कहता हूं, लेकिन देश में ये धार्मिक युद्ध, ये गृह युद्ध, ये देश बहुत बड़ा है और इसी
जनसंघ के स्थापक दीनदयाल उपाध्याय जो बात कहते थे वो बहुत मजबूत बात कहते थे। एक बात कि उससे कोई नहीं कि यूनिटी एमंग्स डाइवर्सिटी, ये इस देश में विविधता के बावजूद जो एकता है उसका कोई जोड़ नहीं है। और ये जो मौजूदा बहस हुई है वो तमिलनाडु की वजह से राज्यपाल ने उनका बिल रोक के रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इतने दिन नहीं, 10 बिल उन्होंने रखा था। एक इससे उपराष्ट्रपति का बयान आया है और ये वक्फ बोर्ड पे अभी कोई अंतरिम आदेश भी नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का। उसकी टिप्पणियां और केंद्र सरकार का ये कहना कि 5 मई तक कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है कि इसी के रिएक्शन में ये सब बयान आए और बयान उसका असर चाहे जितना हो, मुझे लगता है ये चर्चा में आने के लिए ज्यादा है। ठीक है।